हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साकार एकेडमी। मैं हूं विवेक पटेल। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक अजीब सा प्रश्न लेके आया हूं और वो प्रश्न ये है कि फोरम क्या होता है। देखिए, मेरे पीछे टॉपिक लिखा है संसदीय फोरम। तो आखिर ये फोरम क्या चीज़ है? संसदीय तो समझ में आता है। दोस्तों, फोरम एक ऐसी जगह है जहां ढेर सारे लोग मिल करके आपस में विचार विमर्श करते हैं, आपस में अपने विचारों को साझा करते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही संसदीय फोरम एक ऐसी जगह है जहां पर विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए हुए, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सांसद अनौपचारिक रूप से आपस में मिलते जुलते हैं, एकदम हॉबी क्लब की तरह, एकदम मॉर्निंग वॉक करने वाले ग्रुप की तरह, और आपस में अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। कई बार ये विचार कुछ निष्कर्ष तक पहुंचते हैं और इन निष्कर्षों को ये जो सांसद हैं ये अपने विचारों में शामिल करते हैं, दूसरे सांसदों को भी इससे अवगत कराते हैं, और इसके साथ साथ सरकार के जो सदस्य हैं, जो कि स्वयं भी सांसद हैं, सरकार यानी कि मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं, उनको ये सलाह के रूप में भी इस तरह के अपने विचारों को साझा करते हैं। और इस तरह से सरकार के पास बहुत सारे समझदार और इंटरेस्टेड लोगों के पास से आइडियाज आते हैं ताकि सरकार अच्छी नीतियों का निर्माण कर सके। तो सरकार का काम है लोगों का कल्याण करना, अच्छे काम करना, और अच्छी नीतियों के निर्माण के लिए उनको जितना ज़्यादा मदद मिल सके उतना काफ़ी है। और इस मदद के लिए सांसद लोगों ने संसदीय फोरम का निर्माण किया है, और ये फोरम में सांसद एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और जो मथने के बाद आपका मक्खन निकलता है, जो असली विचार निकलता है, जो सभी सांसदों के दिमाग से उपजा हुआ होता है, वो सरकार को अपनी नीतियों के निर्माण में बहुत मदद कर सकता है। तो इस तरह से हमारे देश के अंदर में समझदारी बढ़ाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है संसदीय फोरम। तो दोस्तों, संसदीय फोरम का अगर हम लोग उद्देश्य देखें कि क्यों बनाया गया है, तो संसदीय फोरम जो है ये एक बहुत ही अनौपचारिक समूह है, एक अनौपचारिक संगठन है। जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में देखते हैं लायंस क्लब, रोटरी क्लब, क्लब्स, हॉबी ग्रुप्स बनते हैं, फोटोग्राफी क्लब, ठीक है, बोटिंग क्लब, एक्सरसाइज क्लब, कई बार मोहल्ला में बन जाता है मोहल्ला ग्रुप, ठीक है। और हमारे यहाँ एक फिल्म बनी थी टॉयलेट, उसमें जिक्र आया था लोटा पार्टी। तो ये सारे जो समूह हैं ये कोई बहुत औपचारिक, बहुत संगठित व्यवस्था को नहीं दिखाते हैं। ये बताते हैं कि कुछ लोगों के सेम इंटरेस्ट हैं, कुछ लोग एक जैसा सोच रहे हैं, उन लोग आपस में मिल करके उन्होंने एक समूह बना लिया, एक ग्रुप बना लिया। अगर उसको फॉर्मली रजिस्टर करा लिया तो रजिस्टर्ड सोसाइटी बन गया, नहीं तो ऐसे ही लोग मिल रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ विचार साझा कर रहे हैं, माहौल बन रहा है। और इंसान तो है ही सामाजिक प्राणी, तो मिलजुल के काम करने में मजा आ जाता है, ठीक है। हंसी ठहाके होते हैं, लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो इस तरह से सभी लोगों के साझा विचार और अभिरुचि के विकास का एक माध्यम बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही पार्लियामेंट्री फोरम भी एक अनौपचारिक समूह है। यह अनौपचारिक समूह जो है, यहाँ पर सांसद लोग इकट्ठा होते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, विभिन्न विषयों पे आपस में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विभिन्न विषयों पर चर्चा होती है, बौद्धिकता और ज्ञान का यहाँ पे विकास होता है। इसके साथ साथ सांसद लोग विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज में यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। पढ़ाई लिखाई से के अलावा कहीं विजिट पे जाना, कहीं पर जा करके किसी अध्ययन के बारे में जानकारी हासिल करना, किसी विजिटिंग प्रोफेसर को बुलाना। तो यहाँ पर जो है सांसद लोग अपनी अभिरुचि या हॉबी का भी विकास करते हैं, ठीक है। अभिरुचि का विकास किया जाता है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो ज्ञान यहाँ पर हासिल होता है, विभिन्न विषयों पर चर्चा करके, अभिरुचि का विकास करके जो ज्ञान हासिल होता है, इससे दूसरे सांसदों में जागरूकता का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि संसदीय फोरम ऐसे अनौपचारिक समूह हैं जो सांसदों को एक मंच पे लाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, सांसद लोग इसके सदस्य बनकर विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, ठीक है, और तरह तरह से ज्ञान हासिल करते हैं। कुछ तो बुक्स पढ़ के, कुछ जो है आपका अलग अलग प्लेसेस को विजिट करके, कुछ जो है आपका विभिन्न जगहों से एक्सपर्ट्स को बुला करके, और इससे इनका हॉबी डेवलप होता है, समझना, पढ़ना, पढ़ाना, सोच विकसित करना, ये हॉबी ग्रुप में आता है, ये हॉबी डेवलप होता है। और ये हॉबी के बेसिस पे जो है ये सांसद लोग समझदार बनते हैं और अपनी समझदारी को दूसरे सांसदों तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह से ये सांसदों का हॉबी क्लब है,
ठीक है, अब थोड़ा सा फॉर्मल चीजों की तरफ जाते हैं। संसदीय फोरम की संरचना कैसी होती है? तो संसदीय फोरम में कुल आपके टोटल 30 सदस्य हो सकते हैं। वैसे तो 31 सदस्य का प्रावधान अब कर दिया गया है, तो टोटल 31 सदस्य हो सकते हैं, प्लस इसके अध्यक्ष अलग से काउंट किए जाएंगे, इसके उपाध्यक्ष, सह अध्यक्ष इत्यादि अलग से काउंट किए जाएंगे। तो संसदीय फोरम की संरचना यह है कि इसमें टोटल 31 सदस्य हो सकते हैं, प्लस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का यहां पे प्रावधान किया जाएगा। लगभग सभी संसदीय फोरम के जो अध्यक्ष हैं ये पदेन रूप से चुने जाते हैं। सभी संसदीय फोरम के पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर होते हैं। यानी यहां पे बार बार अध्यक्ष चुनने का कोई मतलब नहीं है। सभी संसदीय फोरम के पदेन अध्यक्ष जो हैं हमारे स्पीकर यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। इसमें एक अपवाद है, बस अपवाद यह है कि जनसंख्या और स्वास्थ्य से संबंधित जो हमारा संसदीय फोरम है, जनसंख्या और स्वास्थ्य से संबंधित जो हमारा संसदीय फोरम है, इसके अध्यक्ष आपका लोकसभा के अध्यक्ष नहीं बल्कि राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के सभापति। और हम लोग जानते हैं राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो संरचना यह है कि 31 सदस्य हैं टोटल। 31 सदस्यों के अलावा एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष इसमें रहेंगे। पदेन अध्यक्ष, सभी संसदीय फोरम के पदेन अध्यक्ष होते हैं स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। अपवाद स्वरूप जनसंख्या और स्वास्थ्य से संबंधित संसदीय फोरम के अध्यक्ष जो हैं राज्यसभा के सभापति या वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अभी कैसे ये सदस्य चुने जाते हैं? तो देखिए, कोई भी व्यक्ति चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का, अगर उसको किसी संसदीय फोरम में शामिल होना है, पढ़ाई लिखाई करना है, थोड़ा बाहर विजिट पे जाना है, एकदम यूनिवर्सिटी जैसी फीलिंग लेनी है, कॉलेज जैसी फीलिंग लेनी है, तो जिस सांसद को यहां पर आपका फोरम का सदस्य बनना है वो एप्लीकेशन दे सकता है। किसके पास? लोकसभा के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष के पास, राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के सभापति के पास एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से यहां पर मामला नॉमिनेशन के थ्रू होता है। तो आपका सदन के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, सदन के अध्यक्ष द्वारा ये नामित होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। कहने का मतलब क्या है? यहां पे सदस्य एप्लीकेशन देके भूल जाए। अभी राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के सभापति से पूछेंगे मेरा नॉमिनेशन हुआ कि नहीं, मेरे को इंटरेस्ट था। राज्यसभा के अध्यक्ष बोलेंगे, सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति बोलेंगे हाँ ठीक है, आपको इंटरेस्ट है, हम आपको भेज देते हैं। या एक से ज्यादा लोग अगर हो जाएं और पद अगर एक ही है, एक ही ओपनिंग हुई है, तो फिर राज्यसभा का सभापति अपनी मर्जी से भेज सकता है। सेम चीज लोकसभा में, लोकसभा सदस्य अगर किसी फोरम में शामिल होना चाहते हैं, अगर उनके लिए सीट अवेलेबल है तो लोकसभा अध्यक्ष उनको नॉमिनेट कर देगा। अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो फिर आपका देखा जाएगा कौन ज्यादा प्रेफरेंस रखता है। तो अध्यक्ष के द्वारा इसको नॉमिनेट किया जाता है, अपनी मर्जी से मनोनीत किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इनका कार्यकाल क्या होता है? तो कार्यकाल ऐसा है कि इनका कार्यकाल तब तक होता है जब तक सदस्य का कार्यकाल सदन में बना रहता है, सदस्य के कार्यकाल के बराबर। जब तक सदस्य सदन में है, मान लीजिए एक राज्यसभा सदस्य इसी साल आपका राज्यसभा में चुना गया और उसी साल उसने किसी संसदीय फोरम में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन डाला और उसको एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया गया, तो इस तरह से वो आने वाले 6 साल तक, जब तक राज्यसभा का सदस्य है, वो सदस्य बना रहेगा। मान लीजिए कोई लोकसभा सदस्य है, उसको लोकसभा चुनाव में आए हुए 2 साल हो चुके हैं, 3 साल का कार्यकाल बचा है, अब वो संसदीय फोरम में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन डालता है और उसको नॉमिनेट किया जाता है, तो बचे हुए 3 साल तक वो संसदीय फोरम का सदस्य रहेगा। ठीक है, तो सदस्य अपने कार्यकाल तक संसदीय फोरम में बने रहते हैं। तो संसदीय फोरम जैसे कि मैंने कहा अनौपचारिक समूह है, कोई इसकी औपचारिक व्यवस्था नहीं है, कोई इसका कॉन्स्टिट्यूशनल या पार्लियामेंट्री ज़्यादा इसमें प्रोविजंस नहीं किए गए हैं, हॉबी ग्रुप की तरह है, तो लोग इसको क्या है कम सीरियसली लेते हैं। ठीक है, तो ये स्थायी संस्थाएं हैं। तो एक नेचर हमको समझ में आ गया, ये एक स्थायी संस्था है। ये संस्था बनी रहती है, संसद सदस्य जितने कार्यकाल तक चलते हैं उतने कार्यकाल तक चलते रहते हैं। ठीक है, पुराना स्पीकर जाएगा, नया स्पीकर आएगा, तो सारे आपके संसदीय फोरम के अध्यक्ष चेंज हो जाएंगे, पदेन अध्यक्ष पद की वजह से हैं, लेकिन आपका ये संस्था बनी रहेगी, संसदीय फोरम जो है वो बना रहेगा। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई सदस्य तो रहेगा, सारे सदस्य एक साथ रिटायर होंगे नहीं, लोकसभा वाले चले गए तो राज्यसभा वाले बने रहेंगे। ठीक है,
तो इस तरह से ये एक स्थायी संस्था के रूप में संसदीय फोरम जो है हमारे सामने बना हुआ रहता है। अब देखिए संसदीय फोरम क्या काम करते हैं और किन किन टॉपिक्स पे संसदीय फोरम बने हुए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 8 फोरम हमारे पास हैं। संसदीय फोरम में 8 फोरम हमारे पास हैं। सबसे पहला फोरम है युवाओं से संबंधित फोरम। ठीक है, युवाओं से संबंधित संसदीय फोरम। ठीक है, तो सबसे पहला संसदीय फोरम है युवाओं से संबंधित संसदीय फोरम, युवाओं पर संसदीय फोरम। दूसरा है बच्चों पर संसदीय फोरम। ठीक है, युवाओं पर संसदीय फोरम। पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ, यंग लोगों को कैसा डायरेक्शन दिया जाए, उनके लिए किस तरह की पॉलिसीज बनाएं। फिर बच्चों पर संसदीय फोरम। फिर जनसंख्या और स्वास्थ्य पर संसदीय फोरम, जनसंख्या और स्वास्थ्य पर संसदीय फोरम, इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है भाई आजकल। चौथा शिल्पकारों पर संसदीय फोरम। तो ये हमारे अलग अलग जो सामाजिक समूह हैं उनके ऊपर ये संसदीय फोरम बने हैं। युवाओं पे संसदीय फोरम, कौशल विकास, खेल, है ना, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में कैसे युवाओं को जो है एंगेज किया जाए। फिर बच्चों पे, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को कैसे अंजाम दिया जाए, जनसंख्या, शिल्पकार। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका कुछ मेजर इश्यूज को लेकर के जो है संसदीय फोरम बने हुए हैं। इसमें आता है आपका जल संरक्षण पे संसदीय फोरम। फिर आता है आपका जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर संसदीय फोरम। ठीक है, फिर आता है आपदा प्रबंधन पर संसदीय फोरम। और फाइनली SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य पर संसदीय फोरम। पर्यावरण से ही संबंधित है, तो ये आपका पर्यावरण से संबंधित 4 फोरम हो गए। तो सामाजिक समूहों पे 4 फोरम, युवा, बच्चे, शिल्पकार और जनसंख्या, इन पर संसदीय फोरम बने हुए हैं। जल संरक्षण पर, जलवायु परिवर्तन पर, आपदा प्रबंधन और सतत विकास लक्ष्यों पर संसदीय फोरम, जलवायु और विकास से संबंधित मामलों पर फोरम है। ये जो फोरम के सदस्य हैं ये टाइम टू टाइम आपस में मीटिंग करते रहते हैं। ठीक है, इन मीटिंग्स में ये एक दूसरे के साथ आइडियाज एक्सचेंज करते हैं और अपने आइडियाज को डेवलप करके लोगों तक पहुंचाने का काम इनका रहता है। तो यहां पर ये लोग ग्रुप एक्टिविटीज या हॉबी में लगे रहते हैं। चलिए देखें किस किस तरह के काम करते हैं। तो संसदीय फोरम के कार्य या उद्देश्य अगर पूछा जाए तो सिंपल सी बात है, संसदीय फोरम जो है ये करती है आपका चिंतनीय विषयों पर विचार विमर्श। भाई इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आजकल चर्चाएं चल रही हैं, तो जो चिंतनीय विषय हैं हमारे सामने, नए टॉपिक्स आ रहे हैं, इन पे ये लोग विचार विमर्श करते हैं। विचार विमर्श के लिए क्या करेंगे ये लोग, आपका सेमिनार, वर्कशॉप एटसेट्रा आयोजित करते रहते हैं। ठीक है, पार्टीज जहां पर लोग आपस में मिले जुले, आपस में बातचीत करें, ज्ञान एक्सचेंज करें और बढ़ाएं। तो सेमिनार, वर्कशॉप, सिंपोजियम एटसेट्रा एक्टिविटीज़ ये लोग लगातार करते हैं। इसके लिए लोकसभा जो है इसके लिए विशेष जो है फंड पारित किया जाता है जो इस तरह की एक्टिविटीज़ पर खर्चा करते हैं। ठीक है, गेस्ट लेक्चर, विशेषज्ञ लोगों को ये लोग बुलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटी होती है। यात्राएं, ठीक है, विजिट करने जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे, जैसे कि जल संरक्षण वाले, जल संरक्षण पे संसदीय फोरम वाले, मान लीजिए राजस्थान में जल संरक्षण के लिए किसी गांव में विशेष पहल हुई, उन लोगों ने परंपरागत तरीके से जल संरक्षण के लिए कुछ कुएं या तालाब खोदे, तो संसदीय फोरम वाले उसको देखने के लिए जाएंगे कैसे ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका समुद्र किनारे तूफान आ रहा है तो आपदा प्रबंधन से संबंधित संसदीय फोरम वाले वहां जाएंगे, पता करेंगे, या वहां के विशेषज्ञों को बुलाएंगे कि कैसे आपने तूफानों को हैंडल किया। ठीक है, सुनामी के लिए अगर चेतावनी प्रणाली लगानी है, आपदा प्रबंधन संबंधित संसदीय फोरम वाले पता करेंगे कैसे हो रहा है। ठीक है, और जब ये ज्ञान इनका बढ़ जाता है तो इस ज्ञान के माध्यम से ये लोग सांसदों के बीच जागरूकता का निर्माण करते हैं, दूसरे सांसदों को बताते हैं भाई कि आप लोग भी जानो कि ये सब कैसे काम करता है। इसके अलावा विभिन्न जो आपका मंत्री हैं, विभिन्न मंत्रियों को, विभिन्न विभागों को नीति निर्माण के संबंध में सलाह देते हैं। ये लोग विभिन्न मंत्री और विभागों को नीति निर्माण के संबंध में ये सलाह देते हैं।
तो जब भी सरकार नीतियां बनाती है तो आम जनता से भी सरकार सलाह लेती है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट संसदीय फोरम से जुड़े हुए जो लोग इस पे स्टडी कर रहे हैं। संसदीय फोरम डेटाबेस तैयार करता है, चीज़ों के प्रति जानकारी का एक रिपोजिटरी तैयार करता है और ज़रूरत पड़ने पे सरकार को उसका एक्सेस अवेलेबल कराता है। बुक्स, वीडियो मटेरियल, एविडेंसेस, है ना, एनालिसिस, मॉडलिंग, इन सब के मामले में जो है संसदीय फोरम के लोग लगे रहते हैं और फाइनली नीति निर्माण में सरकार को सलाह देने की स्थिति में होते हैं। नीतियों के क्रियान्वयन और उनके इस्तेमाल में भी जो समस्याएं आती हैं उसके मामले में भी संसदीय फोरम के सदस्य सलाह देते हैं। तो संसदीय फोरम के सदस्य जो सांसद हैं वो एक तरफ जनता से जुड़े हैं, दूसरे तरफ आपका संसदीय प्रक्रिया से जुड़े हैं, तीसरी तरफ वो सरकार से जुड़े हैं, चौथे तरफ वो लोग फोरम के माध्यम से अपना जानकारी भी बढ़ा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सरकार को नीति बनाने और लागू करने के मामले में ये लोग एक्सपर्ट एडवाइस देने की स्थिति में आ चुके हैं। तो इस तरह से फोरम जो है वो एक हॉबी एक्टिविटी से शुरू होकर के, एक रिक्रिएशन, मनोरंजन से शुरू होकर के वो ज्ञान के नए क्षेत्रों तक पहुंचता है और सरकार को सलाह देने और जनता के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति तक पहुंच जाता है। आज के समय में हम लोग अक्सर ये कहते हैं भारतीय राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, बड़े ही अनपढ़ टाइप के लोग संसद में पहुंचे हैं, लेकिन हमको इस धारणा को बदलना चाहिए। आप संसद की ऐसी गतिविधियों को देखिए जहां पे संसद के सदस्य अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी बौद्धिकता का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि वो समझदार बने, दूसरे सांसदों को भी समझदार बनाएं जो उनकी तुलना में थोड़े कम जागरूक हैं, और ऐसा माहौल बनाएं कि विशेषज्ञ ज्ञान और आम जनता के हितों से संबंधित बात सरकार और उनके मंत्रियों तक पहुंचे और नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में, सरकार की योजनाओं में ये जन कल्याण से संबंधित विशेषज्ञता पर आधारित बातें दिखाई दें। तो देखिए, सांसद लोग जो हैं उनको अंडरमाइन करने से या उनको गालियां देने से काम नहीं बनेगा। आप ये देखिए कि हम उन सांसदों को भेजें जो कि ऐसी प्रक्रियाओं में भाग लेकर के बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस करें और हम उन पर गर्व महसूस कर सकें। थैंक यू दोस्तों। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें साकार अकेडमी।